हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 स्टाफिंग। सिलेक्शन जो है ये थर्ड स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का। सिलेक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग the most suitable candidate to fill up the vacant job positions in the organization। यानी कि सिलेक्शन के प्रोसेस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं उस कैंडिडेट को जिसमें राइट क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस अवेलेबल है, दैट इज़ बीइंग मैच्ड विद वेरियस जॉब पोजीशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज कैंडिडेट्स आर बेसिकली chosen to fill up the vacant job positions in the organization। तो सिलेक्शन जो है इट बेसिकली स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। रिक्रूटमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है हम इन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। दैट इज सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं देन दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। दैट इज़ वाई वी से सिलेक्शन इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिनको आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं इन दी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अब उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाती है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है एट दिस स्टेप। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो उसने ऑर्गेनाइजेशन ने सबमिट किया है, दैट इज़ बेसिकली मैच्ड विद द जॉब रिक्वायरमेंट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं करते द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, उन कैंडिडेट्स को स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर दिया जाता है। एट दिस स्टेज सर्टेन प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज आर ऑल्सो कंडक्टेड विच हेल्प्स टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। तो ये सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेजर करते हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। जो पहला टेस्ट है दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये मेजर करता है आईक्यू, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट which is basically used to measure the level of intelligence quotient of an individual। और ये जो टेस्ट है ये इंडिकेट करता है अ पर्सनस एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट। यानी कि एक आदमी की लर्निंग एबिलिटी या उसकी जो एबिलिटी है टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स इज़ बेसिकली जज्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दो सिमिलर ड्राइंग्स किसी कैंडिडेट को प्रोवाइड करें विद वेरी लिटिल डिफरेंस, this we are doing to test the power of differentiation of the candidate। तो this is one type of intelligence test। Similarly हम किसी कैंडिडेट को बोल सकते हैं कि 10 to 15 वर्ड्स वो लिखेगा beginning with the same letter that too in 1 minute। तो this is also one of the intelligence test। Now let us discuss the second type of selection test, that is aptitude test। aptitude test जो है ये मेजर करता है potential for learning new skills। तो ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब और न्यू स्किल्स इन द कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट कितनी जल्दी नई चीज़ों को ग्रास्प करता है, सीखता है, दैट इज़ बेसिकली जज्ड विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड्स इज़ बेसिकली जज्ड विद दिस मेथड। तो ये जो टेस्ट है दिस बेसिकली हेल्प्स टू नो हाउ द कैंडिडेट विल बी परफॉर्मिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट टेस्ट इज ट्रेड टेस्ट। इस टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स। एप्टीट्यूड में हम टेस्ट कर रहे हैं हिज पोटेंशियलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। अब उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको हम चेक करें विद द हेल्प ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जो है ये कंडक्ट करते हैं टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये टेस्ट जो है ये हेल्प करता है टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। यानी कि कैंडिडेट की का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, वो कितना प्रोफिशिएंट है इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग में। दिस इज़ बेसिकली जज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट।
पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है बिकॉज इट गिव्स क्लूज टू अ पर्सनस इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्टेन क्लूज of a person's emotions, his reactions, his maturity, his value system, etc. So these tests basically help in judging the overall personality of an employee. तो इस टेस्ट में बेसिकली हम जज करते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है कैंडिडेट की, वो किस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, हाउ he will be making use of his maturity level in a particular situation. These all things are basically judged with the help of overall personality. तो अगर एक person है who hates meeting people, he cannot become a good salesman. That is basically a personality test. Next test is interest test. Interest test में we basically judge the pattern of interest. हर एक कैंडिडेट जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एट दैट टाइम ही मस्ट बी हैविंग सर्टेन पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, या उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्टिकुलर जॉब में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में, दैट इज़ बेसिकली टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट. तो ये टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच द कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट. नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसे हम सिलेक्शन इंटरव्यू भी कहते हैं. तो बेसिकली जब एक कैंडिडेट क्वालिफाई करता है टेस्ट को, देन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स दैट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यूज़. तो इंटरव्यू जो है इट इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती हैं टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब. जिस कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, whether that candidate is suitable for that particular job or not, it is basically being evaluated with the help of this interview, जिसमें एक कन्वर्सेशन की जाती है इंटरव्यू से. तो जो इंटरव्यूअर है दैट इज़ द पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग द इंटरव्यू. His role is to seek maximum information from the interviewee. और जो interviewee है he has to provide the same information to the interviewer. तो interviewee is that person जो interview दे रहा है, that is the candidate. So basically जो candidates हैं they are supposed to provide all the information to the interviewee. और इस इंटरव्यू की जो एडवांटेजेस हैं दैट इज़ ओवर द रिटन टेस्ट, क्योंकि इन इंटरव्यूज़ की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन वो जज कर सकती है कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद हिज प्रोफेशनल नॉलेज. और इंटरव्यू जो है ये एक चांस देता है कैंडिडेट्स को भी सो दैट दे कैन क्लैरिफाई देयर क्वेरीज रिगार्डिंग सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, पोस्टिंग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट स्टेप इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. जब एक कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है एट दैट टाइम ही हैज़ टू गिव नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस. और अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है इंटरव्यू को, तब हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर करते हैं कि हम उसकी रेफरेंसेस की हेल्प से चेक करें उस कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर को. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंसेस. अब रेफरेंसेस जो है कैंडिडेट की इट मे बी हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर, उसके प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज जो कैंडिडेट ने अटेंड किया है. तो ये जो रेफरेंसेस हैं इनको ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टैक्ट करती है ईदर इन राइटिंग और ओवर द टेलीफोन और बाय पर्सनल विजिट, ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनल रेपुटेशन, हिज फिनेंशियल कंडीशन, पुलिस रिकॉर्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन डिसीजन. अब जो कैंडिडेट टेस्ट को पास कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ को क्लियर कर लेते हैं और रेफरेंसेस चेक भी उनके क्लियर हो जाते हैं, उन कैंडिडेट्स को हम इंक्लूड करते हैं सिलेक्शन लिस्ट में. एंड देन द मैनेजर्स सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दिस लिस्ट. 6th स्टेप इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन. अब बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड, इन कैंडिडेट्स का एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने ही डॉक्टर्स अपॉइंट करती हैं सो दैट दीज टेस्ट कैन बी कंडक्टेड. और सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे बेसिकली साइन कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेन हॉस्पिटल्स टू डू द टेस्ट. नेक्स्ट स्टेप इज़ जॉब ऑफर.
जो एप्लीकेंट्स इन मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं दे आर बेसिकली गिवन जॉब ऑफर थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. उनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इस लेटर में उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर जॉब्स आर ऑल्सो मेंशन. तो जनरली एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है कैंडिडेट को सो दैट ही कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. And the last step is contract of employment. जब एक कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है एट दैट टाइम वी से ही इज़ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन कर रहा है तो एट दैट टाइम एम्प्लॉयर और जो कैंडिडेट है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और जो कॉमन कंटेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की दीज आर बेसिकली द जॉब टाइटल, ड्यूटीज़, responsibilities, pay, allowances, hours of work, leave rules, disciplinary rules, probation period, etc. So this is the last step of selection process. That's all for today. Thank you.